गोपीचंद 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा। बाप मर गया, महाराजा था। नया नया लौंडा पा गया गद्दी। जब देखो तब कभी शिकार पे जा रहा, कभी कुछ कर रहा है। उधर उस राजा साहब के गुरु महाराज जलंधर नाथ भ्रमण करके आए कश्मीर तरफ से, और राजा की बगीचा में चमटे गड़ गए, धुने जल गए। हर बार उनका धुना वहीं जलता था। ये नया नया राजा हुआ तो जब लौट के आया तो मंत्रियों से कहा, सेनापति ये कौन सिर फिरे हैं जो हमारा बगीचा चौपट कर दिया? बोले अरे नहीं, ये जलंधर नाथ है। तो तहस में जाके खड़ा हो गया। तो जलंधर नाथ जानते थे कि हमारे चेले का लड़का है, गद्दी पे नया नया बैठा, इसको ज्ञान नहीं है। बोले अरे कुछ खिलाएगा? तो गोपी चंद ने कहा, सही से ये घोड़े ने जो लीद किया इनके खप्पर में डाल दो। डाल दिया तो बिगड़े बाबा जी बड़ी जोर से। बोले नालायक कहीं, तो राजा था ना, ताजा ताजा राजा रहा, 10 दिन का। बोले सेनापति इस बुढ़े को कुएं में डाल दो और ऊपर से लीद भर दो। तो उस तरफ 5 हाथ पर कुएं में पानी होता है, कुआ 5 ही हाथ होता है। कुएं में भी उतार दिया और जो लीद थी गुड़शाला की वो भी डलवा दिया। गया घरे, लगा स्नान करने। 200 दासियां चंदन मिश्रित जल में टब में नहलाने लगी, और रानी साहब उसकी माँ ऊपरी दूसरे खंड से खड़ी देख रही थी, किंतु आंखों में आंसू थे। तो गोपीचंद की जब निगाह पड़ी, बोले माता जी आपके आंखों में आंसू, आपको क्या कष्ट है? बोले बेटा कष्ट तो है, आप बताइए मैं अभी दूर करूंगा। बोले दूर भी तुम्ही को करना है? बोले आप हुक्म करें। बोले ये जो कंचन ऐसी काया है न तुम्हारी, जो नहलाई सहलाई जा रही है चंदन के जलों से, अतर फुलेल से, ये खाक मिल जाएगी, इसकी कोई अस्तित्व नहीं, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, अपना उद्धार करो। तो बोले कैसे होगा माता जी? बोले जलंधर नाथ की शरण जाओ। तो बोले एक जलंधर नाथ को तो कुएं में फेंक के आया हूं। बुढ़िया दौड़ी गई तो फिर निकाला बाहर। बाबा जी भी क्रोध में पागल, गोपीचंद को क्षमा कैसे दिलवा में। तो गोरखनाथ ने उपाय किया, एक पुतला खड़ा किया घास का, उसकी आड़ में गोपीचंद को खड़ा किया और बोले आदेश गुरुदेव आदेश। तो बोले कौन? बोले गोपीचंद जाओ साले आग लग जाए तुम्हें, तो पुतलुआ जल जाए। 6 आवृत्ति हुई, 7वीं बार गोपीचंद खड़ा हो गया। बोले अरे अभी जिंदा है? बोले हाँ गुरुदेव। ये अकल किसने बताई? बोले गोरखनाथ ने। बोले अच्छा अच्छा, तो आदेश यही है कि उठाओ कमंडल। वो हो गए गुरु और वो हो गए चेला। फिर गोपीचंद बड़े अच्छे महापुरुष हुए, बहुत सच्चे। भर्तृहरि महाराजा थे, गोपीचंद छोटी स्टेट थी, और उनका सगे भाई ने था। कालांतर में साथ ही रहने लगे। तो माता मदाल शाह, गोपीचंद की माता, लक्ष्मण की माता, इन लोगों ने बच्चों के लिए सामान जुटाना कल्याणकर नहीं समझा। सामान तो जुटा ही हुआ था, वो तो राज्याभिषिक्त नरेश हो गया था ना गोपीचंद, लेकिन उसका परम हित किसमें? उनको उधर लगाया, हट करके लगाया। तो एक दिन वो महापुरुष हुए। गोपीचंद के बाप का इतिहास तो नहीं है, लेकिन गोपीचंद का इतिहास है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो ये कंचन ऐसी काया, तेल फुलेल और मालिश, ये क्यों न किसी काम में नहीं आएगी? ये मकान की मालिश करने से आपकी मालिश नहीं होगी। पोताई करना है तो अपने आत्मा की करो, और वो किसी सतगुरु के शरण से ही होगी, और कोई तरीका
नहीं है।